आगाज़ तेरे नाम से ए कारसाज़े दो जहां, आगाज़ तेरे नाम से ए कारसाज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सवा, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। आज बुधवार है, सितंबर के महीने की 16 तारीख और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 1442 हिजरी के मुहर्रम हराम की आज 27 तारीख है। एक और नई सुबह, नया दिन और प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे लिए इंतहाई खुशी का मकाम, हमारे लिए इंतहाई इत्मीनान का मकाम कि आपसे दोबारा रूबरू होने का मौका नसीब हो रहा है। लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम की पूरी टीम के लिए ये इंतहाई खुशी का मकाम है कि पिछले चंद दिनों से अब दोबारा आपसे मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि हम जानते हैं कि इस बीच आपको काफ़ी कमी महसूस हुई होगी इस प्रोग्राम की। हालांकि आप जानते हैं कि दूसरे प्रोग्रामों के ज़रिए हम आपसे रूबरू होने की कोशिश कर रहे थे, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं कि दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का इदारा है और हमने हमेशा कोशिश की है कि हम मुख्तलिफ मौक़ों पर आपसे मुखातिब हो जाएँ। और आप जानते हैं कि कोविड-19 की इस महामारी के दौरान भी इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हम कोविड-19 के ताल्लुक़ से आप तक जानकारी पहुँचाएँ, आगाही और बेदारी पैदा करने की कोशिश करें। और हमने अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश की। कोरोना वायरस से मुकाबला या दूसरे ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए हमने आप तक जानकारी वक्तन फ़वक्तन पहुँचाई और इस कोशिश को, ऐसी काविशों को आपने सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आज के शुमारे में मेरे साथ रहेंगी इकरा खून। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर, बड़े दिनों के बाद आज फिर से मुलाकात होने का मौका नसीब फराम हुआ। अल्लाह का करम, लाख लाख करम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक है। और आप जानती हैं कि इस बीच चूँकि इस प्रोग्राम की वसातत से ही हमारी भी मुलाकात होती थी और कभी कभार फ़ोन पर ही बात होती थी और पूरी दुनिया का जो हाल रहा वही हाल हमारा भी था। और जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि जब कोविड-19 के हवाले से जब जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर में केसेस आना शुरू हो गए और उसके बाद चूँकि लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया, तो बेशतर लोग कोशिश कर रहे थे कि घरों में ही रहें और एक डर का माहौल था। लेकिन इसके बावजूद दूरदर्शन ने अपनी काविशों को जारी रखा। और अगर हम गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम के हवाले से भी बात करें, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस प्रोग्राम के साथ तकरीबन 20 अफराद वाबस्ता हैं। एक पूरी टीम है, कैमरा के पीछे भी कई लोग हैं, जो कैमरामैन है, हमारे फ्लो मैनेजर है, और इसी तरह जो हमारी पैनल है, पैनल पर भी 5-6 लोग 7 लोग रहते हैं। तो एक बड़ी टीम है और जब ये सभी लोग स्टूडियोज़ में आ जाएँ उसके बाद ही मुमकिन हो पाता है कि हम प्रोग्राम को या ऐसी दूसरे प्रोग्रामों को आपकी खिदमत में पेश करें। यकीनन। खैर, इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसमें जो मखसूस दुआ एक दूसरे के लिए की जा सकती है वो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ है। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे नाजरीन को बस सेहत और सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे और हमेशा सेहत की दौलत से नवाजते रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। और नाज़रीन मोहतरम, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप अभी अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K खांसते हुए नहीं बल्कि बड़ी मुस्कुराहट के साथ देख रहे होंगे। तो बने रहे हमारे साथ आज भी ठीक 9 बजे तक, देते रहे हमारा साथ, देखते रहे अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। जिंदगी मज यम सात अख इंसान मवज़न करान छु, कंपेयर करान छु पन्निस पास्टस तो पन्निस प्रेजेंटस दरमियान, जे मोन पोथ काल क्युथ रूद तो वनकस क्युथ छु म्याने खतर यह दौर। अतस छु मतो ज मकान लर लोर, अख अत मज नो, ब्याख प्रोन। यु जन नो मकान अत अमुक कड़ गर तम अत वनकन किस दौर तकाज तम सारी मद्देनजर थवित तम पूर कर कोशिश करान कि अत मज गस हर कह सहूलियत दस्तियाब आसन जन वनकन के मकान मज आसन गस। यकीनन यह सोरे क्या वुचित इंसान खुश सपदान, मगर अथ लर लोर यम सात अथ बरक्स बेकिस मकानस कुन जन प्रोन आसान अत कुन नजर पेवान अमिक कड़ गर दसिल छान वनकस शायद हयात आसन कह, मगर तमि सेजर सह मकान शेर पर तमि आय कर्म कि यम सात इंसान तथ कुन वुछान दिलस मज सह सुकून पैदा गसान, जिंदगी पुरसकून बासान। अथ मज जदन हुंद दुआ खैर शामिल या अथ मज कड़ गरन हुंद अथन हुंद कमाल या मदियत किस दौरस मज सोन सादगी कुन सह तलबगार, सोन सादगी खतर तलबगारी
अत मज हेकि केह ते आसित मगर गर्ज छु ये जे इंसान सिंद जिंदगी मज अकि तरफ खुशी बे तरफ पुरसुकून आसुन ते छु सठहै जरूरी बाजी छु केह लोग अजर वना ये जे खुशी तो पुरसुकून आसुन यसा छु हिशी कथा मगर ये छु हिशी कथा कि यम छु ज अलग अलग चीज खुशी ते तो पुरसुकून आसुन ते गोया ये दोशवे चीज है किस इंसान सिंद खतर जरूरी सोन तोहताम सुबह सुबह प्रोग्राम वातनाउनुक मकसद छु फकत ये जे तोहताम ये इन्फॉर्मेशन वातनाउन या एंटरटेनमेंट वातनाउन बल्कि यम साथ अस तुहंज फोन कॉल्स मौसूल सपदान या ईमेल्स मौसूल सपदान या पतमें दोहन यम साथ तुहंद खतर यह प्रोग्राम टेलीकास्ट हेक करित वनकन जन सूरत हाल यह मद्देनजर थवित अस तुहंद फोन कॉल्स अस वन जे अस प्रोग्राम आसान गुड मॉर्निंग JNK युस सुबह सुबह वुचित अस खुश सपदान अस सुकून हासिल सपदान तो अस बासान कतस ताम वन त पन्न मूलन से जुड़ित यकीनन सन यह कोशिश जे प्रान कथन लगे दल नव अनुमान सो यी अजि नव पुय ताम त वातनावन ताकि तिम त रोजन पन्निस तमद्दुनस सत पन्निस कल्चरस सकावत जुड़ित कुल अगर खबर कू थोद त आसि अगर न पन्न मूलन से जुड़वित आसि कह सुकूल दोदरान तथ मज जोजुर अचान सह खराब गसान तुहंद दुआ खैर सन यह कोशिश जे अथ कुलिस तो अमकन मूलन रोजो हमेशा सगरावान ताकि ये कुल रोज हर हमेशा सरसब्ज़ो शादाब। बहुत खूबसूरत बातें और जो आप फरमा रही थी प्रोग्राम के हवाले से कि प्रोग्राम के साथ जो ताल्लुक़ है हमारे नाजरीन का, ये दरअसल एक एक्सटेंडेड फैमिली है, इसमें हमारे नाजरीन भी शामिल हैं और हमें ये लग रहा था, ख़ुद भी महसूस हो रहा था कोई ना कोई कमी है हमारी ज़िंदगियों में भी जब आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और जिस तरह आप कह रही थी कि हमारे नाजरीन कितनी दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को देखते हैं और जो हमारी तहज़ीब, तमद्दुन और सकाफ़त का उन्हें लगता है कि इससे वो दोबारा जुड़ गए हैं और इससे उनकी वाबस्तगी बरकरार है। हाल ही में जब ये प्रोग्राम हमें शुरू करना था उससे कबल आप भी चूँकि उस मीटिंग में थी और जो हमारे प्रोग्राम हेड हैं गुलाबदीन ताहिर साहब, उनने कहा कि कई सारी फ़ोन कॉल्स हमें मौसूल हुई और उन्होंने कहा कि GQ अलाग बंद साहब जो बहुत ही मशहूर और मारूफ मौलिज हैं, वो आजकल अमेरिका में हैं पिछले चंद माह से। उन्होंने कहा कि वहाँ से उन्होंने मैसेज की और मैसेज में उन्होंने लिखा कि हम मुल्क से बाहर या जम्मू कश्मीर से बाहर भी जब इस प्रोग्राम को देखते थे तो ऐसा लगता था कि हम अपने घर में ही हैं, अपनी तहज़ीब, तमद्दुन और सकाफ़त के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कमी सी खलती है। और जनाब हमने इसीलिए कोशिश की कि दोबारा आपसे रूबरू हूँ, ये प्रोग्राम का सिलसिला जो है दोबारा शुरू करें और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका साथ हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। मौसम से मुताबिक बिल्कुल असर लोल सेठा आमुद कथ करने तिम करो इंशाल्लाह अजकिस प्रोग्रामस मज, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में आप तक पहुँचाते हैं ज़रूरी मालूमात मौसम और ट्रैफिक के हवाले से। आज मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। वहीं श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 35 डिग्री सेल्सियस और लेह में 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं ट्रैफिक के हवाले से भी अपडेट हम आपको आगाज़ में ही देते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास आई है वो यही है, जम्मू श्रीनगर शहरा पे आज छोटी बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। वहीं ये भी हिदायत है कि छोटी गाड़ियों को उधमपुर 1 बजे तक पार करना होगा, बड़ी गाड़ियों को शाम 6 बजे तक उधमपुर को क्रॉस करना होगा। वहीं मुगल रोड की बात करें तो आज माल बरदार गाड़ियों को, सिर्फ माल बरदार गाड़ियों को शुपियां से पूंछ जाने की इजाज़त होगी। और नाज़रीन मोहतरम, हम यही कि आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रखते सफ़र बांधने से पहले आप एक दफ़ा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता ज़रूर कायम करें। और ये ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जानिब से भी हिदायत आपको है कि SOPs का ख़ास ख्याल रखें। देखिए आगाज़ के दिनों में जिस तरह से हम SOPs का ख्याल रखते थे, कहीं ना कहीं हमारे जहनों में उस कदर वो कमी आ चुकी है, वो अब उस तरह से हम नहीं पालते हैं उनको। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें और 2 गज़ की दूरी है बहुत ज़रूरी। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सानियन वचन वालन सुबह सुबह इंतजार इस प्रोग्रामस मज तम बोजन कह कशुर बात तिकाज मौसीकी सती ज़्यादा पहनस प्रोग्रामुक आगाज़ करान तो आज इंतखाब सेठा खूबसूरत सेठा मुनफरिद कोरमुत। आज कशुर लुक मौसीकी हंदन सेठी दोन थदन तो बड़न लुक फनकारन हुंद एहतमाम कोरमुत। गुलजार अहमद गनाई, अब्दुल रशीद हाफिज सब यम कुन तारुफ मोहताज कहीं इजनी खूबसूरत आवाज़ मज बोजो वलियो प्रोग्राम किस आगाज़ मज यह खूबसूरत कशुर बात। Yar doğnar fakat zalim kohman Besiye ya Resman Tanrıki ya Resman Yar doğnar fakat zalim kohman Besiye ya Resman Tanrıki ya Resman Kar ney thona
बदन विसिए या रसमान वन वन हालती या रसमान यार दो नाल जालान कोतवन विसिए या रसमान हालती या रसमान दरोजी गजली मन पाकाशकन निकहलिक जातन दरोज अजल युवन पाक आशकन निकालिक पान जातन दरोजी गजली मन पाकाशकन निकहलिक जातन दरोज अजल युवन पाक आशकन निकालिक पान जातन लाल को डुकरा गिरा मच साव शानन विसिए या तललती या रसमान ये यार दो नारफत सालान कोतवन विसिए या रसमान तललती या रसमान लाल को डुकरा गिरा मच साव शानन विसिए या रसमान तललती या रसमान सालान कोतवन विसिए या रसमान तललती या रसमान रहमतुक शबनम पेव मन सुदरस वल मजरूर सदफन rahmatu şebnem kebab asasız Rey mazrur bir sakıman रहमतुक शबनम पेव मन सुदरस वल मजरूर सदफन rahmatu şebnem kebab asasız Rey mazrur bir sakıman वार के जुमी लाल खोल डुंगलन विसिए या रसमान तललती या रसमान Yar doğdan bat zalan kohtaman Vesiye yar asman तललती या रसमान वार के जुमी लाल खोल डुंगलन विसिए या रसमान तललती या रसमान Yar doğdan bat zalan kohtaman Vesiye yar asman तललती या रसमान Atre golab süt nagıt çastan Şah Yusuf tanıtanın अरे गुलाब से नवी चस्ता शाह यूसुफ पंदन Atre golab süt nagıt çastan Şah Yusuf tanıtanın अरे गुलाब से नवी चस्ता शाह यूसुफ पंदन Gel bali khol tab Yel mel tantar Vesiye yar asman Talalati yar asman यार दो नारफत जालान कोतवन विसिए या रसमान तललती या रसमान Gel bali khol tab Yel mel tantar Vesiye yar asman Talalati yar asman यार दो नारफत जालान कोतवन विसिए या रसमान तललती या रसमान यत शाही करार कुर्सन में दिए तह शाही नूर ताबन Yaşay karar koysan biyen Taçayım yurtaban यत शाही करार कुर्सन में दिए तह शाही नूर ताबन Yaşay karar koysan biyen Taçayım तम शाही तस्बी वस पे काके विसिए या रसमान हालती या रसमान Zalan kurban Vesiye yar asman Talalati yar asman तम शाही
tasbih Vesbey kaken Visiye ya Resulallah Aileti ya Resulallah Yar dolar Zalan korkman Visiye ya Resulallah Aileti ya Resulallah Dur çuval yari Medine'yen Burças yakravan Dul çuval yay Medina'ya Burças yatravan Dur çuval yari Medine'yen Burças yakravan Dul çuval yay Medina'ya Burças yatravan Suri paçalım yar Manı suhandan Vesiye ya Resulallah Dalaleti ya Resulallah Ya dolar Zalan korkman Vesiye ya Resulallah Aileti ya Resulallah वेलकम बैक। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। मैं अजहर हूं और मेरे साथ ही प्रोग्राम में इकरा खून। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर अब वक्त हो रहा है कि आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं। और आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को मदऊ करते हैं। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से वाबस्ता हज़रात और ख़वातीन को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। उनके तजुर्बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप भी कई चीज़ों के हवाले से आगाह होते हैं, वाकिफ़ होते हैं। आज हमने इंतखाब किया है साइकोलॉजी के शोबे का। ये एक बहुत ही दिलचस्प शोबा है, नफ्सियात का शोबा। इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक उस्ताद, एक प्रोफेसर को हमने मदऊ किया है। इनका ताल्लुक़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। आला तालीम के शोबे के साथ ही मुंसलिक हैं। प्रोफेसर की हैसियत से, साइकोलॉजी के प्रोफेसर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा इनके पास और एक अहम ज़िम्मेदारी है, जिस ज़िम्मेदारी के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम इनसे तफसीलात हासिल करेंगे, तफसीलन बात करेंगे। इनके पास हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइकोलॉजिकल कम करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल के नोडल ऑफिसर का चार्ज भी है। हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद वानी साहब। बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का चूँकि एक सेट फॉर्मेट है और हमारे जो देखने वाले हैं वो भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आगाज़ में जब मेहमान से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले मेहमान की अपनी ज़ात के हवाले से कुछ बातें उन्हें सुनने का मौका मिले। इसलिए तोह सारी गोड़ गुजारिश ज़ पन्ने ज़ात के हवाले वन तो कहीं बुनियादी चीज़ तुहंज तरबियत, तालीम तो ताल्लुक़ कथ इलाक़स से। नाजरीन को हमारी तरफ से पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो मेरा नाम डॉक्टर निसार अहमद वानी है। मैं एज़ प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और जैसा कि आपने फरमाया अभी, मैं नोडल ऑफिसर हूँ साइकोलॉजिकल कम करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल का जे.एंड.के में। तो मेरा जन्म अनंतनाग के एक दूर दराज गाँव वकील बलन उसका नाम है, वहाँ हुआ है। तो मेरी तालीम अनंतनाग डिग्री कॉलेज से लेके आगरा यूनिवर्सिटी में मैंने अपना MA, MSc एंड PhD किया हुआ है। तो हूँ मैं बेसिकली साइकोलॉजी मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा तो BSc हूँ मैं। ग्रेजुएशन मैंने BSc एज किया है। तो लेकिन जब मैंने B.Ed में दाखिला लिया कश्मीर यूनिवर्सिटी में तो मेरे को थोड़ी सी इंटरेस्ट जग गई। नहीं, साइकोलॉजी जो है वहाँ एक पेपर पढ़ाया जाता है, तो मेरे को बहुत बड़ी इंटरेस्ट जग गई। नहीं, मुझे इसमें ही मेरा अपना स्पेसिफिक फैक्टर शायद है, मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए। जिसके हवाले से ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है, मैं इसके हवाले से इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा, नाजरीन से बात करेंगे। तो मैं इसी में फिर चला गया। तो मैं पहले टीचर था, फिर उसके बाद मैं पुलिस में भी गया। मैंने पुलिस में भी 2-3 महीने लगा दिए एज सब इंस्पेक्टर। फिर घर वालों ने या हालात की वजह से मैंने छोड़ दिया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एज प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आपके अपनी बात से और आपके अपने ही जवाब से ये आया होता है कि करियर काउंसलिंग की कितनी अहमियत है। कहीं ना कहीं आपके ज़माने में फुकदान रहा है इस चीज़ का। शायद अगर वक्त पर आपको बताया गया होता मुख्तलिफ करियर ऑप्शंस के बारे में, मुख्तलिफ मज़ामीन के क्या फ़वाइद हैं, क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं,
तो शायद आपने उसी वक्त ऑप्ट कर लिया होता साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, लेकिन पहले आप जिस तरह आप कह रहे थे बीएससी किया आपने और उसके बाद आपने पुलिस की नौकरी भी इख्तियार की, आप टीचर भी थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली आपको लगा कि आप कहीं और किसी और फील्ड के लिए बने हैं, किसी और मजमून के लिए बिल्कुल तम अलाव तो यहो तह निश यह जरूर जानून जे तम सात आसे शायद डाइवर्सिफिकेशन फील्डन मज तीच आम कह जन वनकन किस दौरस मज तम सात ज्यादातर यह जहन मज कि डॉक्टर बनून या इंजीनियर बनून, यह पर्टिकुलर चीज तम युत यम सात अनंतनाग पे तुंद आगरा यूनिवर्सिटी तम यह सोरी सफर यह बड़ दिलचस्प रोदमुत, मगर यह टीचर बननुक ख्वाब यह तुह पनुन कि अत पत कन कह पोश? अत मुतलिक वन बह पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बहुत यसान बह कर फिल्मन मज काम। अरे वाह, हीरो बनने को शौक? यस ऑफ कोर्स। अरे वाह, अच्छा। बेसिकली मैं दूरदर्शन वाबस्तगी रोज सठा ब्रोह पे वाबस्तगी रोज बहुत साइंस क्विज प्रोग्रामन मज हिस्स निवान, बहुत बुतरातन मज हिस्स निवान, बहुत आज यूथ फोरमस मज मतलब ये जो दीवारें हैं आपके लिए नई नहीं है। यस ऑफ कोर्स। बेसिकली ये साने कशीर मज यह सरसी इंडिया क्या एशियास मज सनिस मुल्कस मज पर्टिकुलरली सनिस जम्मू एंड कश्मीरस मज अमे कथ हुंद फुकदान कि अस प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलान पन्निस वक्तस पे। यिथ पे बह वन तुम स्पेसिफिक फैक्टर मोन साइकोलॉजी मे बास्यो ना मे पज अथ मज गसन तो बह अत मज एक्सल कर बह सारे खुद बेस्ट दित, बह कौमच खदमत कर, बह यम खतर बनोमुत मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ। तो अत मज जन अस साइकोलॉजी मज साइकोलॉजिस्ट तमिस नाव सुपीयरमैन, सह वनान इंसानस मज नसा टैलेंट कमी कहीं, अलबत्त अमिस ज फैक्टर, अमिस जी फैक्टर गो जनरल फैक्टर, अमिस कशिर पे वन बह इत पे यह कि कह बच्चे हे मैथमेटिक्स मज असल जोलॉजी मज असल बॉटनी मज असल या कुन आर्ट एंड क्राफ्टस मज असल मगर सह बेस्ट आस बॉटनी मज। अच्छा बिल्कुल प्लांट साइंसस मज सारे खुद बेस्ट ये हसा अम सुंद बेस्ट यह स्पेसिफिक फैक्टर या जन तम एस फैक्टर नाव दित सह हसा प्रजन जरूरत, सह प्रजन जरूरत पत हेको अमिस गाइडेंस कर पत हे सारे खुद बेस्ट सोसाइटी खतर बनित, पत हे सेल्फ एक्चुअलाइज गसित। मे बह कर अजहर साहब बह कर येतनस ब्या ज़ाती तजुर्बा शेयर मे बहुस बह दूरदर्शन कोई साइंस क्विजस मज मे रिश्तेदार सह DFO सह मे वनान निसार साहब तल मे निख तौर दूरदर्शनस मे क्या क्या कर बह गेवहा तत। अच्छा मे दोपस हे क्या बह आई वाज टेकन अबैक थोड़ा मुख्तलिफ मगर शौक यम किस्मुक पत आव मे मैं साइकोलॉजी पर साइकोलॉजी में MPhil PhD कोर फिर मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है जो कि आम लोगों को बिल्कुल उसके बारे में पता ही नहीं है। अस दपान तो फरमावन आसान डॉक्टर इंजीनियर बस 2-3 शोबे जो है हमारी नज़र में होते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल मैं पेरेंट से मैं नाजरीन से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके बच्चे में कोई कमी नहीं होती है, आपके बच्चे में बिल्कुल टैलेंट है। अगर आप ये देखते हैं कि आपका टीचर बोलता है ये मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है लेकिन वो बॉटनी में अच्छे हो सकते हैं, वो आर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है पेरेंटिंग में, क्या आपकी जिम्मेदारी है? इतना ही नहीं है कि आपको इसको खाना पिलाना है, इसको ग्रो अप करना है, नहीं, आपको मेरी तरफ से गुजारिश है आप इसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, आप इसको कई टेस्ट्स करवाएं। आजकल बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स भी आ चुके हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपका बच्चा किस फील्ड में बेस्ट अपना दे सकता है, ज़्यादा बेहतर कर सकता है। एडवांस्ड कंट्रीजन हंद हवाल एडवांस्ड मुल्कन हंद हवाल बूजमुत जे तत गोडनैथै अकिस प्रॉपर एज पे बच्चस अम किस्मिक टेस्ट हेन ताकि लगे पता अमिस अंदर कम तिम सलाहियत छुपित यम बद पजन कड़ने तो अस पज अमिस सोई डायरेक्शन दिन, अमिस पज सोई ट्रैक वन इख्तियार करने खातर। बिल्कुल। तो अस वनतो ये स्कूली सतहस पे या कॉलेज सतहस पे तुम बसान अमि किस्म कमी अमि चीज कमी तो अत कुन पज सरन सोचुन हुक्मरान। बिल्कुल। बह वन येतनस ब्या कर नाजरीन त गुजारिश अस बड़ शुक्र गुजार अस आज निगरानी जनाब तलत परवेज रोहिला साहब करान तो तिमो दिख नव डायरेक्शन ऑफ
यथ हायर एजुकेशनस पर्टिकुलरली तिकाज बह छुस मुंसलिक हायर एजुकेशनस सती तिमो कर काम तिमो बनाओ इस डिफरेंट सेल्स बनाए तिमो डिफरेंट कमिटीज बनाए तिमो कर काम तिमो दोप अस हसा छु यही जो बात अभी आप कर रहे थे अस हसा बच्चे यवान +2 पे मगर तिमन छुन पता आसान का कैरियर ऑप्शन तिम रैंडमली चारान तिम आसान पॉलिटिकल साइंस पोरमुत हो ये दिवान उर्दू हो इंग्लिश पोरमुत ये दिवान बदल का मगर तिमो बनाओ खास ये सेल अमुक मकसद तो मुद्दा ये कि यम जन सन बच्चे यम हेकन प्रॉपर चैनलाइज गसित यहूं टैलेंट हेक प्रॉपर चैनलाइज गसित तो अस बड़ शुक्र गुजार पन्निस अमिस कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जनाब तलत परवेज रोहिला साहब तो वहीं अस पे जिम्मेदारी कि अस करो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपर्ट्स मतलब आमत बनाने कॉलेजन मज काम करान वनकन हर कॉलेजस मज जम्मू कश्मीर किस हर कॉलेजस मज प्रथ कह कमेटी बनेम यम जन बच्चन करन ये गाइड तुम कुछ सब्जेक्ट रटू तुंद खतर कुछ सब्जेक्ट रोज सारे खुद बेस्ट तुम कत मज हेकू द बेस्ट ज्यादा एक्सेल कर तो अस पज वह अमिच खास ख्याल थवन कि अस पज अमिच ये मतलब गसन ओतन यमन एक्सपर्टन निश यह नसीहत हासिल कर एक्सपर्टाइज हासिल कर तो मेनली यम जन यम एक्सपर्ट्स यम साइकोलॉजी बैकग्राउंड की साइकोलॉजी बड़ अख वास सब्जेक्ट यीचा कथ कर तीसा कम बच्चन हज करो तुम कत आज ब्रो कह दहाई अगर अनंतनाग गामस कुन रुख करहो अति है ऐसे डॉक्टर नसीर अहमद वानी साहब यम जन तम साथ प्रोफेसर कह लकटन बच्चन लकटन शुरन से गिंदान नजरे तो तुम वन तो तुहद बचपन क्युथ गुजरो काइंड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी निश गो जानियाब बेसिकली बह वन मैडम इत पे कि आजकल इस दौर पत गस बह पन्निस बचपनस कुन अस पन्न बच्चन बचपन छूनमुत आजकल करान तिमन काम तिम दुवुहर त्रुवुहर सोद सादा लफ्जन मज वन बह तिमन बोड बार बोर अख थवान फेकिस पे नतीज बे तिमन दिवान ये एहसास कि युस फलाइन सुन बच्चे सह बनो डॉक्टर सह बनो इंजीनियर सह बनो बदल कुछ शोबस में सह बनो प्रोफेसर है ऐसा यह कर डायरेक्शन इम्तिहान शुरू तमिस बोझ बासान यह तमिस पजी पे बासान कंपटिशन दिन मगर तथ पन स्टेज पन एज सह गोडन थोड़ा स्ट्रेसड गसान तमिस थोड़ा सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन गसान कि हे मे कंपटिशन कर मे यीज किताब पढ़ने तमिस पेरेंट्स तिम दपान मैक्सिमम टाइम गई सन बच्चे किताब नतीजे द्राव कि बच्चे हेकन पूरे एक्सप्लोर पन जन अमिस टैलेंट पन जन बचपन गिंदनुक पर्नुक असनुक गिंदनुक दौर आसान इंसान सदिस जिंदगी मज मगर सह गोडनथी अमिस छीनान योतान म्यान बचपन ताल्लुक करान काम ज्यादा ये आसान बोझ मज अगर कुन जाए मतलब मोट तो याद तहर वालान मोट तहर आज यह हिंद कल्चर अहम हिस्सा तहर वालान दौरान सारी बच्चे आसान पता यह कस बजे अन फलानी मोज फलानी पेचिन फलानी यह कस बजे अन तो गो तहर बिल्कुल पता तथ सह मज़ आज मे बड़न बड़न वाजवान मज वुचमुत कह बिल्कुल सैनिस बचपनस मज असल अगर ईद मतलब खर्च जन रुपये दिवान तथ रुपये तूता एंजॉय करान आज 1,000 पन्न बच्चन मास तन पप पितर तम सान बच्चन ईज खर्च दिवान मगर मे तिमन बच्चन मज स खुशी नजर गसान कुन सच उसका फुकदान है आज भी हमारा बचपन सीधा साधा था लेकिन बहुत ही उसमें खुशी थी तथ मज सुकून तथ मज खुशी यह जन अकिस बच्चे खतर जरूरी तम शख्सियत परवान चढ़ाने खतर। जी और आपके जवाब के दूसरे हिस्से को सुनने के भी हम मुतमनी होंगे, हम सुनेंगे ज़रूर कि आपका बचपन कैसा रहा। हालांकि आपने कुछ किस्से उस हवाले से शेयर किए, चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से भी काफ़ी स्कोप है कि हम बात करें। आप चूँकि जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में बड़े मामला पैदा हो गए हैं, माली मामला पैदा हो गए हैं, ज़हनी इंतशार पैदा हो गया है और चूँकि आप एक नफ्सियाती माहिर हैं तो हम आपसे ये भी ज़रूर बात करेंगे कि किस किस्म के नफ्सियाती इश्यूज़ और मामला पैदा हो गए हैं और
उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस पर बात होगी। लेकिन फ़िलहाल कोविड-19 के हवाले से ही हम एक पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। और जिस तरह से आगाज़ में ही हमने कहा कि पहले हम लोग SOPs का ख़ास ध्यान रखते थे, लेकिन जब से हमारे जहन में कहीं ना कहीं अज़र ये बात भी आई है कि किसी बड़े मुल्क की तरफ से इस वायरस के ख़ात्मे के लिए वैक्सीन को तैयार किया गया है, तब से जैसे हम सब ने इससे लड़ना ही छोड़ दिया है। ऐसा बिल्कुल लेकिन हकीकत यह है कि फ़िलहाल कोरोना वायरस से अगर आप बचना चाहते हैं तो इसका वाहिद इलाज एहतियात है और एहतियात है। बिल्कुल, हमारे पास कुछ फिगर्स है जो हम आप तक पहुंचाएंगे। पिछले 24 घंटे में यूटी जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद 1329 रही। वही जम्मू डिवीजन से 741 और कश्मीर डिवीजन से 588 तादाद रही। वही अगर हम इसमें बात करें 1329 में से ट्रैवलर्स 69 रहे और अमवात की तादाद कल यानी इन 24 घंटों में 19 रही, जिसमें कश्मीर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले अमवात की तादाद 5 रही और जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले अमवात की तादाद 14 रही। जहां हम देख रहे हैं कि केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, अमवात की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वही रिकवरी रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कदरे बेहतर है। 24 घंटे में हमने पिछले 24 घंटे में रिकवरी रेट में इजाफा देखा 681। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुए, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहतयाबी बख्शी। जी, और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि जितने भी लोग इस वबाई मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द शिफायाब करें और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको महफूज रखे ऐसी तमाम बीमारियों से। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर निसार अहमद वानी साहब से। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अखबारात की सुर्खियों का भी आप इंतज़ार करते हैं, तो चलिए जनाब पहले अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाते हैं फटाफट और उसके बाद मज़ीद बात होगी हमारे आज के मेहमान से। जनाब नमकीन चाय सामने रखी है, आप नोश फरमाएँ। आगाज़ करेंगे हम एक उर्दू अखबार की सुर्खी से। सुर्खी सुनिएगा, लद्दाख में कशीदगी बरकरार, LAC पर दोनों मुल्कों का नजरिया अलहदा। राजनाथ, चीनी फौज जारहाना रवैया पर बज़िद, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। जी इकरा। जी, मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इस अखबार से हम आप तक एक सुर्खी पहुँचाते हैं। नवीन चौधरी टेक स्टॉक ऑफ PM FME स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत, chairs meeting to discuss आत्मनिर्भर भारत अभियान with respect to agriculture and sectors। जी जनाब, मेरे पास एक उर्दू अखबार है और इस अखबार के अंदरूनी सफ़े पर 2 अहम खबरें शाया हुई हैं। इन्हीं खबरों की सुर्खियाँ सुनिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर 3 रोज़ा ऑनलाइन सेमिनार का आगाज़, मुकर्रीन ने नई पॉलिसी पर रोशनी डाली। दूसरी सुर्खी सुनिएगा, अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए टंगमर्ग तहसील मुतहरिक, एक ही दिन में स्कॉलरशिप के लिए दरकार 500 इनकम सर्टिफिकेट इजरा की गई। जी, उर्दू रोज़नामा मेरे पास भी और इस अखबार से हम आप तक चंद सुर्खियाँ पहुँचाएंगे। पहली ये, सोपोर में आवारा कुत्तों की हड़बोंग, 3 खवातीन समेत 4 अफराद ज़ख्मी। और एक सुर्खी इसी अखबार से, सेब और दीगर मेवाजात के लिए दरकार पेटियों की मांग में कमी से कारोबार से जुड़े अफराद परेशान। और एक अहम सुर्खी इसी अखबार से लेना चाहेंगे, ऊडी में खातून की आखिरी रसूमात में शिरकत, 32 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। जी जनाब, एक उर्दू रोज़नामा पहले सफ़े पर रकम तराज है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने R&B डिवीजन शुपैया में तैनात जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी ख़जाने को 2,67,31,000 रुपये का चूना लगाया। जूनियर इंजीनियर, ठेकेदार और मवासलाती कंपनी के अहदेदारों के घरों पर छापे।
जी, मेरे पास है ये अंग्रेज़ी रोज़नामा और इस अखबार से आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे। J&K गवर्नमेंट इशूज़ 1.7 मिलियन डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। जी, अंग्रेज़ी अखबार की दो सुर्खियाँ सुनिएगा नाजरीन। गवर्नमेंट फॉर्म्स कमिटीज़ फॉर कंडक्ट ऑफ बाई इलेक्शंस टू पंचायत BDC। दूसरी सुर्खी, एडवाइज़र इनाग्रेट्स हाईटेक नर्सरी इन श्रीनगर विल कंजर्व नेटिव फ्लोरा एंड कल्टिवेट रेयर स्पीशीज़। जी, एक मकामी उर्दू रोज़नामा से ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। तलाब के लिए ऑनलाइन करियर एजुकेशन प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए दिलचस्पी होना लाजमी। मनोज सिन्हा। जी, उर्दू अखबार की दो सुर्खियां आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजहबी कायदीन की शमूलियत अहम, जानकारी व एहतियाती तदाबीर से मुतालिक मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर का मजहबी रहनुमाओं के साथ तबादुल ख्याल। दूसरी सुर्खी, 2 साल के बाद कश्मीर एडिटर्स गिल्ड का इंतखाब, नई बॉडी मुंतखब, सजाद हैदर सदर, मसूद हुसैन जनरल सेक्रेटरी। जी, मेरे पास ये आखिरी अखबार बचा है अंग्रेज़ी रोज़नामा और इस अखबार से हम आप तक चंद सुर्खियाँ पहुँचाएंगे। पहली ये, फंड्स एम्बेजलमेंट केस, कोर्ट रिजेक्ट्स बेल प्ली ऑफ SMC ऑफिशियल्स NGO ऑफिस बेयरर्स। और एक सुर्खी इसी अखबार से, करण नगर रोड इन डिलेपिटेटेड कंडीशन, SDA सील्स बट बिल्डिंग एट नौगाम। जी, मेरे पास भी ये आखिरी अंग्रेज़ी रोज़नामा बचा है और इस रोज़नामे के बॉटम स्पिरिट में वी द पीपल उन्वान के तहत एक अहम खबर शाया हुई है, जिस खबर की सुर्खी सुनिएगा। इलेक्ट्रोक्यूशन कैजुअलिटीज़ ऑन राइज इन कश्मीर नीड इम्पार्शल प्रोब टू एस्टैब्लिश कॉज एंड रेमेडीज़। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद वानी साहब से, जो आला तालीम के शोबे के साथ मुंसलिक हैं और इसी आला तालीम के शोबे की जो साइकोलॉजिकल कम करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, इस सेल के नोडल ऑफिसर भी हैं और इनके साथ अब बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। निसार साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आप चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से कुछ अहम बातें कर रहे थे और अपनी माजी के हवाले से भी आपने कुछ बातें शेयर की हमारे साथ, हमें ये बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से कहीं ना कहीं एक फुकदान पाया जा रहा है। जिस किस्म की तरबियत होनी चाहिए, जिस तरह हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम पर शायद वो अपनी हमसायगी में हम देखते हैं कि फ़लाँ के बच्चे ने इतने अच्छे नंबरात हासिल किए, फ़लाँ का बच्चा इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया, तो अल्टीमेटली उस सब का खमियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो हमें ये बताइएगा कि ये जो कंपल्शन में आकर हम इस किस्म का काम करते हैं, इससे हमारी बच्चे की शख्सियत किस तरह मुतासर होती है? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। बेसिकली जहाँ तक मैं आपको ABC से लेके थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ क्या बात है, क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। जी, मैं कल ही एक डिबेट में बात कर रहा था, इंसान जो है उसके पास 2 वर्ल्ड्स होते हैं। हाँ, एक ही दुनिया इंसान की नहीं है, इंसान 2 दुनियाओं से बना हुआ है। उसके पास 2 चीज़ें होती है। एक है उसका फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं। जो भी ऑर्गन्स हम सर से लेके पाँव तक हम पोजेस करते हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, ये एक सिस्टम है पूरा। इसमें ग्लैंड्यूरल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी है वो हम मतलब लिए हुए हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह ये चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, इन शख्सियत में और एक चीज़ पाई जाती है और एक दुनिया है, उसको हम नफ्सियाती दुनिया कहते हैं। जी, नफ्सियाती दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा, मैंने देखा है, सब लोगों ने देखा है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आँख में, सर में दर्द होता है, म्यादे में दर्द होता है, हम लोग स्ट्रेट वे वी रश टू द डॉक्टर एंड गेट द ट्रीटमेंट। हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं वहाँ से। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हमें अपनी बायोलॉजी, हमें अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिसके लिए हम बने हैं, जिससे हमारी पहचान है, जिससे हम जाने जाते हैं, जिस दुनिया से हमारी पहचान है सोसाइटी में, फैमिली में, ऊपर वाले के सामने, वो हमारी नफ्सियाती दुनिया है। और whenever there is any sort of drift in psychological world, unfortunately we turn a deaf ear towards that kind of issue. हम लोग बिल्कुल ही नज़रअंदाज उसको करते हैं। अगर हमारे बच्चे में, आपने जैसे फरमाया, अगर हमारे बच्चे में पैर में दर्द है, कहीं पे लगी है, वो ये हम लोग पेरेंट्स को नींद नहीं आती है, जल्दी डॉक्टर के पास, सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी बच्चे में उसके इमोशंस सही नहीं है, ज़हनी मामलात बिगड़े हुए हैं, उसके
इमोशनली वो बैलेंस्ड नहीं है, जी, उसका परसेप्शन, उसका इदराक सही नहीं है, ट्रू, उसका डिसीजन लेने का पावर सही नहीं है, उसका जो एग्रेशन है वो ओवर एग्रेसिव है, या कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल उसके पास नहीं है। जी, हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को पता भी चले कि मेरे बच्चे में ऐसा मामला है तो वो शर्माते हैं, ये एक सोशल टेबू बन गया है। सही कह रहे वो हैं। शर्माते हैं कि नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाऊं, मैं साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाऊं, मुझे तो ये एक सब लोग बोलेंगे, ताना देंगे, मैं दिन तान की है ना, यम सिदिस बच्चस क्या ताई प्रॉब्लम, यम सिदिस बच्चस क्या ताई प्रॉब्लम, ये मैं गस व्यूट पानस वनु स्योद हज वनान इस बज पागल, पागल, बिल्कुल, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने सही फरमाया। बेसिकली छो यथ पट जन अस पनुन ये बायोलॉजिकल दुनिया छ सजावन, अंग वस्खान छ सजावन ताकि इस लगो खूबसूरत, अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर युताई सोन नफ्सियती दुनिया छो, अगर अस का जिम्मेदारी छ वो यार अस छुन येले अस का जॉब छ यवन दिन, येले अस का जिम्मेदारी छ यवन दिन, येले अस का गिफ्ट छ यवन दिन, सु छ यवन सानि बॉडी दिन के, सु छ यवन सानि नफ्सियती दुनिया हस दिन कि ये छु निसार अहमद वानी छु ये काम करन, अगर ये असल कोर यमिस मस छ सलाहियत, ये छु अमिस छ नडी कचा छ जेछ, जंग कचा छ जेछ, कलस पर मस कोता छुस, थोद छा, छोट छा, क्रुहन छा, रुत छा, नहीं उसकी तरफ नहीं देखते हैं निसार अहमद वानी जो है इसने अच्छा काम किया या ईशा बैलेंस्ड, हमेशा इमोशन से उसी बात पे दिया जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली यम जन अक्सर लोग लुकन मंज तो इस वनान येतनस फुकदान है हमारी सोसाइटी में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। जी, आम लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। मैं कल ही किसी दोस्त से बात कर रहा था कि बड़ी मीतन लीक मीतन तो वो बड़ी बड़ी यम जन ऑफिसर्स गेजेटेड पोस्टन पर काम करान, बड़ी बिजनेसमैन मुझे उनके साथ उठना बैठना होता है तो तिमन तन ये पता कि सोन युस नफ्सियती दुनिया ये क्या अत मज क्या तिमन पानस ते पता आसन यू तिहुंद हाल तो बाकी यम जन आम लुक सानी सोसाइटी मज वनकस वारिया अनपढ़ तिहंज तिमन निश क्या हेको एक्सपेक्ट कर। लिहाजा गुजारिश मेन यह आजकल दुनिया वारिया ब्रोह वोतमुत है, आजकल तरक्की हुंद दौर, आजकल पज न सोचुन कि मोन युस बच्चे अमिस यह अगर अगर इमोशनल यानी इमोशनल आसन फॉर एग्जांपल यह कथ कथ पे वदन जल्दी रोशन इरिटेट गसन अमिस अज पढ़ाई पे अज शख्सियत शख्सियत असर बुर असर पेवान बिल्कुल। तो अमिस गोस गसन गसन यमन बह गुजारिश कर नाजरीन बह गुजारिश तुहद वसादत कर कि अस पज बिल्कुल मंद छुन कह, अस पज यह सोशल टैबो अख नुन कह कि क्या गो कस साइकेट्रिस्टस नश क्या गो कस साइकोलॉजिस्टस नश बे गुजारिश ब्या चीज़ा करान अगर कह गमगीन आ थोड़ा सा गमगीन तो दपान अल्लाह ताला रचिन अमिस क्या डिप्रेशन गोमुत यह पानस सती हो यह वगर शगर ये हेको ये आम लुकन समझित ये अल्लाह ताला रचिन वन फलानिस हसा कैंसर जल्दी वन अमिस हसा डिप्रेशन, कैंसर इज टू मेडिकल यस यह लफ्जस पे हमिस हसा स्ट्रेस गोमुत मे गोमुत स्ट्रेस वन मे गोमुत स्ट्रेस मगर स्ट्रेस छन पाई स्ट्रेस क्या गो। अगर स्ट्रेस बह वन ये स्ट्रेस एग्जाम्पल अगर स्ट्रेस निमो स्ट्रेस असल स्ट्रेस बुरा योत कह, अगर न स्ट्रेस हेको न कहीं काम कर स्ट्रेस सुबह वो बराबर प्रोग्रामस मज ये सीधी सी बात है। स्ट्रेस तथ स्ट्रेस वन यू स्ट्रेस गुड स्ट्रेस अगर न स्ट्रेस आ बच्चा सह हेक एग्जाम तैयारी कर सह हेक नीट खतर तैयारी कर सह हेक पीजी एग्जाम खतर तैयारी कर सह हेक फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th 12th कॉम्पिटिटिव सेंस डेवलप गसन ओनली बिकॉज ऑफ दैट वेरी स्ट्रेस। मगर क्या निवान दपान होमिस गो स्ट्रेस मे गो स्ट्रेस बह क्या बस अब मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। मगर स्ट्रेस गसिन डिप्रेशन गसिन फोबिया गसिन ब्या एग्जाम्पल पे मे याद ये फोबिया बच्चस मन बचपन पे डेवलप गसान डेवलपमेंट अमिस तिथ पे गसान अमिस फोबिया कशिर पे फोबिया वन इरेशनल और इरेलेवेंट फियर। फॉर एग्जाम्पल कह बच्चे खड़ो नावे सह दप बह डुबु बुन छा ठीक या कंस हाइटन हुंद मतलब थजरस पे खसन फोबिया कंस आबुक फोबिया यानी बह क्या डुब छा ठीक अमिस यह बल लोगमुत
यह हंग तो मगे अच्छा ट्रीटमेंट, इसका अच्छा ट्रीटमेंट है, दूर करना तो जरूरी ये बहुत जरूरी है और इसका इलाज है, साइकोथेरेपीज काउंसलिंग तीत्या तो फरमावान कि टेस्ट तिम वनकस आमित, कहने की बात ही नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी को उसकी हवा भी नहीं लगी है, हमें बेदारी बिल्कुल ही नहीं है। तो बहुत हायर एजुकेशन वालन हुंद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़ शुक्रगुजार यमो जन यह इनिशिएटिव न्यू इनिशिएटिव न्यू ना करहोक लूक करहोक पन बच्चे स्कूली सतहस पे ज्यादा जरूरत तुम साइकोलॉजिस्ट थो ये वमेद या साइकेट्रिस्टस अगर तुम जन स्कूली तलीमुक महकम तिमन सत कोऑर्डिनेट करन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रोज बच्चन हंस गस वारिया हदस तम बेटर काउंसलिंग तो यम जन इम किस्मिक मामलात बच्चन हिंद हवाले करियर के हवाले पढ़ने लिखने के हवाले सेहत के खासकर ज़हनी सेहत के हवाले मामलात गसन पैदा कह तो मे बासा वक्तस पे तुम कापि रटने तो मामलात गसन तिहद खतर बेहतर तिहद जिंदगी हेकि बेहतर बन अस तो ये पे बह गो अर्ज करान इस वक्तस पे गई जे कोविड-19 के वजह से गई वारिया मामलात पैदा, ज़हनी इंतशार लुक शिकार वन तह लुक खोचान गर नेरनस बट वी हैव टू लिव विद इट। अस वन तो ये इथिस सूरत हालस मज कमिक चीज़ जरूरत ताकि लुक रोजन ज़हनी तौर रोजन लुक ठीक बिल्कुल खुशहाल रोजन, हालांकि खुशहाल रोजन तूता ईजी कह सूरत हालस मज खासकर तिमन लोकन हंद बापत यमन जन यह रोजी सह गो मुतासर हैंड टू माउथ यह अर्निंग्स आस तिमन पे बड़ मुश्किलातन हुंद सामना कर, खासकर लॉकडाउन दौरान इजाजत नबर नेरनस कह। अस वन तो ये दोबारा ट्रैकस पे इन खतर कमि चीज़ जरूरत बह कर थोड़ा सा पिन पॉइंट तुहद यह स्टेटमेंट। अल्बर्ट आइंस्टाइन लेखान the easiest thing in the world is to be happy. Okay. Yes, it is his saying. Okay. The wise मोहताज तारुफ शिंदम के सही basically छो इजन COVID-19 छो यह अक हकीकत अस एहतियात करनच जरूरत, मगर एहतियात सत अमिक तदाबीर यन तो वो फरमावन तदाबीर जरूरी। यह अगर अड़न गुमुत सोसाइटी मज जन वुच मे हे अचो इबादत गाहस मज अचो मस्जिद मज अचो मंदिरस मज अचो गुरुद्वारस मज अस गि कहीं नहीं, ये रिलीजियस टीचिंग्स में भी है, ये रिलीजियस एहतियात वारिया जरूरी, एहतियात वारिया जरूरी। अस करान काम अस बनोमुत ये लेस बायोलॉजिकल मोर साइकोलॉजिकल, यह मोर साइकोलॉजिकल देन बायोलॉजिकल। यह बायोलॉजिकल, it is a virus, issue virus, it can attack any person, no issue at all, but अस अगर एहतियात निमो अस बनोमुत ये अस कर्मस काम यह वायरस अटैक कम अस गो नफसियती दुनिया वारिया तबाह। सही फरमान। अड़ डिप्रेशनिक शिकार, अड़ स्ट्रेस शिकार, अड़ डिस्ट्रेस शिकार, खौफ हिरास चपर तूता जरूरत कह, यह साइकोलॉजिकल, अस बनोमुत ज्यादा साइकोलॉजिकल। अस गस आसन पनुन जू टोट एहतियात कर, मगर बह कर ये हदीस कोट यह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन वी हैव टू टाई योर केमल एंड देन ट्रस्ट इन गॉड। पन ऊंटिन थयु तो गंडित पत करियो खुदायस पर भरोस। ऊंटिन गंडिन गो यह कि एहतियात करियो जरूरी, एहतियात जरूरी, पत करियो खुदायस पर भरोस। यिथ पट अस करान कम 50% ऊंटिन थवन गंडित, 50% खुदायस पे भरोस कर, मगर इस ऊंटिन गंडन 50%, अस ऊंटन पे कर ऊंटन पे 100% खर्च कर, यानी अस थवन अस करो कोशिश नहीं हम कैसे बचे वो ये तो अस गसन नतीज नेरान नफसियती बेमार ओवर एक्शन ओवर रिएक्ट ये करान गसन वारिया नफसियती बेमारियन शिकार। अल्लाह मुकद्दर लिखित ओके, मरना जिसको जिस दिन जहाँ पे होगा वो तो है ही है, वो तो लिखा हुआ है। वही अल्लाह ताला जिम्मेदारी थमच है कि तुम करियो एहतियात, कह चीज़ हर कह मामला यह वार पेंडेमिक कह चीज़ कह सिचुएशन इंसान जिंदगी मज आम जिंदगी मज कुन चीज़ मतलब कोशिश। फॉर एग्जाम्पल कह बच्चे पारान सह PG कर PhD कर, मगर अगर सह PhD PG दौरान था याद बह लग पगह नौकरी कह, मे मिल जॉब कह, मे मिल बिजनेस कह, लिहाजा कर 100% दिन अथ कह अथ फिक्र कह, इसीलिए 100% परेशान गसन इंसानी फितरतस मज,
मगर परेशान रोजुन या न रोजुन छु इंसानस पानस ताम बह वन नाजरीन यी कि परेशान हेको अस कोविड सत गसित मगर परेशान रोजुन या न रोजुन छु तोय ताई सही आम कथ सही आम युत बिल्कुल अगर एहतियात करियो इंशाअल्लाह रहमान आप बिल्कुल वन छु नफ्सियती बीमारी कम लज अम सत क्या दलील छ यह छु तुहुन मेन पॉइंट बेसिकली छु अम सत छु ज्यादा अगर अस वुचो यथ गरस मज बह काउंसलिंग बह थ्रू आउट इंडिया करान ऑनलाइन काउंसलिंग यथ गरस मज कोविड पेशेंट तिम मज डिप्रेसड मज स्ट्रेसड गो तिमन स्ट्रेस गो हु गो यह गो डिस्ट्रेस गई तिम मगर ये मे पे 5-10 दुह 14 दुह क्वारंटीन मकल तिहन गरकन फोन कोर तिम बड़ खुश तो खुशहाल सह डर मकलियोमुत गोडनथ बासान न अब हम जिंदा नहीं रहेंगे अब ये दुनिया खत्म हो जाएगी अगर तिमन बह तम साथ यह गुजारिश करन ना तो थो ये आने और जाने वाला मामला है मौत जिसके हाथ में जिसको लिखी होगी वो तो जाना ही जाना है मगर तो बाकी में गसु परेशान आप अपने काम पे कंसंट्रेट करो तो करियो यह वक्त यूटिलाइज कुन यह वक्त करियो तो यूटिलाइज ये इन अ कंस्ट्रक्टिव वे तो पढ़ियो तो लिखियो पेपर लिखियो वो करियो ये करियो आप लोग जो काम मतलब कभी नहीं कर पाए आपके पास वक्त में नहीं कर पाते तो आप इसमें करो साइकोलॉजिकली रूजू तो बड़ा असल दिस इज द सिंपल फंडा इसमें तो हम लोग क्या कहते हैं नज में उसको डिप्रेशन बुश वना है डिप्रेशन न सैडनेस आसे थोड़ा सा सैडनेस तो डिप्रेशन से वारिया फर्क डिप्रेशन से दपान इत पट अल्लाह ताला रछन काम वन बस बीमार मे म्यादस दौद ब्याक वन है अमिस अल्लाह ताला रछन कैंसर यह गो युथ म्यादस इलाज सैडनेस इलाज तथ थेरापी नी तथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नुन तो सह गि ठीक है मगर वोख बेमारी हुंद गसान अम ज्यादा पान ठीक अच्छा अकिस सवाल किस जवाबस मज वोनु तुम फरमो तुम पान त मतलब डिप्रेशन सारे जेव पे अगर कह मामूली उदास वुचान वन अमिस हसा डिप्रेशन गोमुत मोन तुह बुनियादी सवाल सह गो यह साइकोलॉजी हवाले वन सान जहन मज मिसकनसेप्शन सह गो इत पे यम सात जन कह वुचान अम हसा को साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑप वन कि वल सा वन सा मेस जहनस मज क्या चलान मेस दिमागस मज क्या चलान या आम इंसान कित पे कर फर्क साइकोलॉजिस्ट तो साइकेट्रिस्टस दरमियान या तह निश कह तुथ फन जे तुम हेका बीस इंसान सुन जहन पढ़ित जहनस मज क्या चलान ये स्टेटमेंट कत हदस ताम सही यस बेसिकली साइकोलॉजी अगर डेफिनेशन निमो इट इज द साइंस ऑफ बिहेवियर परुन जहन परुन कह जहन परुन पोमिस्टन काम जहन परुन जन तम वैसे प्रोबिटेड अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम है ये तो इट इज टोटली प्रोबिटेड बाय द रिलीजियस पर्सपेक्टिव ओके मगर यह बदल चीज साइकोलॉजी परान बिहेवियर कत पे संवारो नफ्सियती दुनिया कत पे संवारो नफ्सियती दुनिया मज क्या क्या आसान फॉर एग्जांपल बह वन थ्योरी तथ you might have heard also psychoanalytic theory there are a number of theories pertaining to different subject contents psychoanalytic theory Sigmund Freud even father of the psychology man timo he was a medical doctor this was medical doctor yel practice also even karan even patient an temis sund रूद रुझान गो कि है यमन क्या बेमार आसन यम क्या बार बार यह शिकायत कर तो नतीजे द्राव तो सह गो नफ्सियती साइडस कुन तो अल्टीमेटली बनो कर तम डिवाइस थ्योरी स्टेट थ्योरी तथ वो साइको एनालिटिक थ्योरी ओके तम सुंद यथ पे सोद स्टेटमेंट कि देर आर 3 स्टेट्स ऑफ माइंड इंसानस 3 स्टेट गसन माइंडस जहनस गो ईद ईगो एंड सुपर ईगो यह बिल्कुल यह रिलीजियस टीचिंगन मज त लिखित वो कोता आसान यह मेहनत करान पन्निस सब्जेक्टस पे यस यह जन यह साइकोलॉजी तम कर तम दोपन देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ माइंड ईद ईगो एंड सुपर ईगो यह गस झूठ अगर अत पे लागो डिबेट यह वास्ट सब्जेक्ट मगर अख चीज वन बह ईद जन वो तम कोर डिफाइन ईद क्या दोपन ईद अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड यह कॉन्शियस अतनस कह
ईदस इट हैज़ प्लेजर प्रिंसिपल अमिस उसूल यह इंसानस निश खुशी यसान दपन है मे थव सा खुश मे दि सा बैंक बैलेंस मे दि सा प्रॉपर्टी मुझे ये करो ये फैसिलिटीज मगर अमिस इट हैज़ नो टच विद द आउटर वर्ल्ड अमिस निब्रिमिस दुनिया से टच कहीं मगर अमिस ईदस मज ब्या स्टेट जन्म निवान ब्या वो इस्तलाहस मज ब्या इंसान तमिस वन ईगो इस ईगो यह दपान अमिस हे ना है क्या सोचान क्या ईद तावन यह इंसान तावनस लागान यह करान यह बैलेंस कर कोशिश करान मर पे जालियो मज चलान यह ईद मगर हुस करान बैलेंस कर कोशिश है अमिस ईगोस रियलिटी प्रिंसिपल यह दपान अगर बह चोर कर बैलेंस बैंक बैलेंस बनाव प्रॉपर्टी हम बह गस दुनिया मज बदनाम यह गि इंसान तबाह ना 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 यह मह कर यह दिमे बह कर कह मे वही वन बदल अतरस मकसद तुहद यह नफसियती दुनिया बेसिकली इंसान यह यह पन्न ख्वाहिश यह सारे इंसान अथ ईदस मज थावान तमाम चीज़ फॉर एग्जांपल बह बनियोस मे पे गुजारिश करान मे फिल्मन मज बड़ काम कर शौक या नंबर सेकंड मे एरोनॉटिकल इंजीनियर गुस बह गसा पायलट बना बह तो अल्टीमेटली इट इज़ इन फेट वट एवर मामल यह गो मे पूर कह वो आज कह हीरो बनान वो आज कह पायलट बनान मे यह जिंदगी यम विशेस तो डिजायर्स ना यम जिंदा आसान अगर कह कूर कह लड़का तमिस डॉक्टर बन बड़ शौक वो बनी ना कह पगह ये तम सुद हमसाय बनान पगह ये तम सुद रिश्तेदार बनान हमिस थोड़ा सा तम सात खुशी गसान तमिस मगर गोडनुक अटेम्प्ट तम न्यूज़ हुंद तम इन्फॉर्मेशन हुंद सह खुशी हुंद कह नो नो तो साइकोलॉजी यी अस वन साइकोलॉजी यी वन कि जन यह नफ्सियात अत मज कम चीज़ भरित अत मज क्या क्या भरित अत मज कित पट हेको वन करान इंसान कम सह करान पे वो वह अगर यह थो आम आम कत आसान सोन बच्चे तम अन फर्स्ट डिवीजन कह हमसाय बच्चन ओन कशिर पे वन बह सह करान सह वही पेरेंट वन अमिस गर दपान हे फलान सुंद बच्चन हा ओन फर्स्ट डिवीजन सह डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करान यह बड़ अहम पॉइंट साइकोलॉजी मज सह करान सह दपान अमिस पापस है पापा चे कत पता तमिस वो सुपरिटेंडेंट हावान तक नकल तमिस ना ना वो रिजल्ट वार सह वार पन पान डिफेंड इंसान जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर जरूरी मगर कर उल्टा डायरेक्शन मज क्या कर बिकॉज वी डोंट हैव द गाइडेंस एंड काउंसलिंग हाउ टू यूज इट। जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे कि इंसान ने जो कुछ बनना चाहा होता है अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहा होता है राइट अगर वो किसी वजह से वो नहीं कर पाता है किसी और शोबे के साथ किसी और शोबे के साथ या किसी और पेशे के साथ मुंसलिक हो जाता है अगरचे मुतमईन होता है किसी हद तक अपनी ज़िंदगी से अपने काम से लेकिन फिर भी जो पहली ख्वाहिश होती है वो कभी भूल नहीं पाता है। तो जिस तरह मुझे शायर का वो शेर याद आता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। आखिर पर हमें बताइएगा कोई ख़ास पैगाम ख़ास कर वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत के हवाले से। हमारे पास 1 मिनट बचा है। बिल्कुल तुहद वसादत मेन नाजरीन यह गुजारिश पेरेंटन यह गुजारिश कि तिम लड़न कंपटिशनस कुन कह तिम कर बचन पन कंपटिशन किस दौड़स मज दौड़न तिमन बचन कह गोडना दीन तिमन बचपन असल पे गुजारन पत कर तिमन नीन एक्सपर्टस निश साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स अवेलेबल तिमन निश तिम वन तिमन पान कि तुहदिस बचस कस फील्ड सारे खुद बेस्ट यह पेंटिंग यह कारपेंटरी यह बेस्ट कारपेंटर बनित यह बेस्ट बिजनेस मैन बनित मगर ऊपर अल्लाह ताला कोर्मुत पनुन इनायत पैदा अकिस बेस प्रजन आजकल तिम टेस्ट चूंकि ये वो मौका बह कत कर डिटेलस मज कह आजकल तिम एक्सपर्ट्स बिहित आजकल तिम टेस्ट्स आमित यमो सन बच्चे हे पूर वुचित कि मे कुछ बिल्कुल सही फरमाता हूं।
गुण गस ये ना ये बिल्कुल सही बेस्ट एक्सेल करे जिंदगी रोज तजमा इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम से बेदावत तो से करो मजीद का तो सड़ा शुक्रिया तशरीफ आवर सदन बाबत मुसल इम हवाला इस्तामत मुफसल जानकारी वातन खतर तो सड़ा शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे आज भी गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम के इस शुमारे में। हम अब चूंकि स्टूडियो से बाहर जा रहे हैं तो देखिए मास्क लगाकर बाहर जाएंगे, आपको भी जब भी घर से बाहर निकलना हो तो मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क लगाकर निकले और जब भी कोई काम खत्म करते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें और देखते रहें हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन।